खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं, अभी आपको मेकअप की तरफ भी लेके चलेंगे। हमारी बहुत खूबसूरत सी जो ब्राइड है उनका मेकअप भी करेंगी सायरा, ज्वेलरी के बारे में भी बातें करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इन सारी बातों में ख़वातीन को बहुत इंटरेस्ट होता है और अनफॉर्चुनेटली रेटिंग वहीं पर स्पाइक करती है जहाँ पर हम ये वाली बातें करते हैं। ये जो बातें कर रहे हैं ये सारी बातें आप कहते ज़रूर हैं कि करें, लेकिन सुनते भी नहीं है और मानते भी नहीं हैं। लेकिन हम आज जिस एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं वो यही है कि शादी से पहले या मैरिजेबल जो एज है, पहले तो इसको तय कर लें कि मैरिजेबल एज है वो कोई फ़िज़िकल वो बात है या फिर ये कोई मेंटल स्टेट है। जो भी मैरिजेबल एज है उसमें आपको क्या तैयारी करनी है कि अब आप फील करें कि अब आप एक ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। सना, मुझे लगता है शादी को एक ज़िम्मेदारी के तौर पे तो वैसे भी हम नहीं देखते ना। लड़कियों का जो एक कॉन्सेप्ट है कि एक शहजादा एक सफ़ेद घोड़े पे आएगा और वो उसको निकाल के ले जाएगा और उसके बाद दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। हाँ, ये जो एक परिस्तान की कहानी है, ये जितने भी हम इंडिपेंडेंट और प्रैक्टिकल हो जाएं, हमारे जहन में एक ख्वाहिश ज़रूर है कि कोई जो है वो हमें वो सब कुछ लुक आफ्टर करे। हम एक फेरी टेल की दुनिया में रह रहे हैं। स्पेसिफिकली हमारी जो लड़कियां हैं, ठीक है, और लड़कों का भी अब मैंने देखा है वो उनकी फैंटेसी लाइफ ही बड़ी अलग है। तो मुझे लगता है कि जब जो फैंटेसी है ना उससे थोड़ा सा हट के लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी और बाद में एथिक्स और इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद जो एकदम से रियलिटी है ना वो बड़ी डिफरेंट होती है। मुझे लगता है एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो लेना ही चाहते, ये वर्ड्स तो उनके लिए बहुत रेयर है। ये तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का लफ्ज तो उनके लिए बहुत रेयर भी है और बहुत हार्श है समाउ। अगर वो कभी शॉक्ड दो बातों से, एक तो लड़की के बारे में क्या, अगर हमने यही सब कुछ वहाँ पे भी सहना तो शादी करने की जरूरत ही क्या है। अच्छा, और लड़के के एंड पे भी मैंने सुनी, ये नहीं कि वो लड़के कहते हैं कि यार हम क्यों सारा कुछ कमा के लड़की के ऊपर इन्वेस्ट करें या खर्च करें, वो खुद भी करे ना। हमारी क्या मतलब जिम्मेदारी? कहाँ लिखा है भाई कि मैंने ही कमा के लाना है? वो तो हमारे नजर में तो तब टाइम पे ये होता था कि जी बाप का रुतबा बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो पूरे कुंबे को लेके चल रहा होता है। लेकिन अब तो इस तरह से कि नहीं, तुम भी कमाओ मैं भी, और मैं क्यों अपनी तुम्हारे साथ सारी मेहनत शेयर कर रही हूँ। अब ये जो चीजें चेंज हुई है ना, इन्होंने बहुत कुछ बदल दिया था। इसमें कैसे आप एडजस्ट करें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसे बैकग्राउंड से होती हैं जो जहाँ पे बाप और भाई मेजर सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो किसी ऐसी फैमिली में चली जाती है जहाँ पे लड़का या उस फैमिली का कॉन्सेप्ट ये है कमाओ, खुद भी खाओ, हमें भी खिलाओ, तो वो बेचारी वहाँ पे क्या एडजस्ट करेगी? वो वही बात है ना, इसीलिए देखें वही बात दोबारा आएगी कि डिवोर्स रेशियो क्यों ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, वो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से कि एक लोग लालची बहुत हो गए हैं, चाहे वो लड़की वाले हों चाहे वो लड़के वाले हों। उनको जो है ना पैसा भी बहुत चाहिए, बाकी भी सब चीज़ें, हर किस्म की आज़ाइश चाहिए। मगर कभी मैं कहती हूँ पेरेंट्स को कभी ये सोचा है कि कैरेक्टर कैसा है लड़के का? मैं एक लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, डजंट मैटर, बट मैं एक लड़की हूँ तो मैं उस तरह से बात करूँगी कि मतलब मैं सोचती हूँ कि एक लड़का जो है उसका आप सिर्फ पैसे देख रहे हो, आप उसकी जॉब देख रहे हो, मंथली कितना कमाता है, आप ये देख रहे हो उसका कैरेक्टर क्या है। ठीक है, नहीं, और कहाँ से कमाता है? हाँ, अगर कमा रहा है तो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये तो अभी तक कोई पूछ ही नहीं रहा। सबसे मैटर तो ये चीज करता है कि पैसा आ कहाँ से रहा। अब मैं अक्सर औकात में बैठी होती हूँ, कहते हैं यार उसने इस तरह किया कि ये करोड़ हो गया, वो करोड़ हो गया। मैं कहा स्मगलर है। मुझे तो इतनी क्यूरियोसिटी हो गई कि यार आप मुझे जो नंबर्स बता रहे हैं आपने तो ऐसा क्या कमा लिया? आपने तो अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं तो सीधा पूछ लेती हूँ, कौन सी ड्रग्स का बिजनेस करता है भाई? कैसे हो गया कि दिन एंड रात में आपने इतना पैसा कमा लिया? ये तो मुमकिन नहीं है। कोई बात है कि मुझे लगता है थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है वो लोग बहुत, मैं लड़कियों को भी कहूँगी और लड़कों को भी, ठीक है, कि मुझे लगता है कि वो जो सेल्फ मेड आदमी होता है ना, चाहे वो थोड़ा कमा ले, थोड़ा सा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके दोनों मिलके चीज़ें बना लो, उसके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट होते हैं। एक सेल्फ मेड आदमी की, यू नो, ये आजकल जो मम्मी बॉयज़ और ये जो आए हुए हैं ना, अब्बा के पैसे, आई डोंट थिंक दैट अ वुमन कैन रिस्पेक्ट देम। अब वुमन अपनी फुल फेमिनिन एनर्जी में तब होती है जब उसको एक अल्फा मेल मिलता है, राइट? और उसका ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसने आपको फरारी लेके देनी है, अपने मीन्स में वो जितना कर सकता है ना वो करे, ठीक है। और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट किए हैं। आप अपनी वाइफ को हर जगह पे अप्रिशिएट करते हो, आप अपनी बीवी की छोटी छोटी बात को अप्रिशिएट करते हो। सो आई थिंक
inside that is what a woman really wants. तो जब आप एक ससुराल में जा रहे हैं और हर जगह पे आपकी इंसल्ट हो रही है, ठीक है, आप पहले बहुत खूबसूरत थे, शादी के बाद एकदम से आपकी शक्ल भी बहुत ख़राब हो गई है, आप जैसा कोई, आपके ख़ानदान जैसा कोई अच्छा नहीं था, शादी के बाद एकदम से आपका ख़ानदान भी बड़ा डिग्रेड हो गया है, आपकी एजुकेशन के बारे में भी अच्छी है लेकिन बिकॉज उनको कॉम्प्लेक्स है आपकी अच्छी एजुकेशन से, तो वो आपके ऊपर ताने हो रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप को बेहतर ना समझें उनसे। यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि एजुकेशन आपके लिए मसला बन जाती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी लिया है ना, इसीलिए तो वो लोग वो आपके लिए एक जुर्म बन जाती है कि आपने पढ़ लिया है तो अच्छा हम तो इनसे ज़्यादा बेहतर हैं, पर ये तो पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं, ये तो पढ़ी लिखी ले आए ना सर पे चढ़ गई। एक पढ़ा लिखी जो है ना वो आपके लिए एक जुर्म बन जाती है। पहले वो बहुत अच्छी लगी। एंड ऑफ द डे ये एक मर्द का काम है कि वो अपनी बीवी, अपने माँ बाप, उनको एक बैलेंस में लेके चले। ये नहीं कि आप टोटल माँ बाप के सारे हकूक़ ख़त्म कर दें और बीवी के साथ लगे रहें, या फिर आप माँ की बात सुन के बीवी को निगलेक्ट और मर्द को ना प्रोटेक्ट करना आना चाहिए औरत को, ठीक है, ये मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट द वुमन, ठीक है, या फैमिली उसकी जो है। अब हमारी सोसाइटी में होता ये है ना कि लोग प्रोटेक्ट नहीं करते। माँ बीवी आके बता रही है ना कि यार तुम्हारी अम्मी ने ये किया, मैं कुछ नहीं बोली आगे से, मगर तुम्हारी अम्मी ने ये किया, यार छोड़ो ना मेरी अम्मी है, मैं क्या ही कह सकता। और क्या कहे बेचारा, मतलब और वो करे क्या, मुझे बताएं। अम्मी भी तो सुनते नहीं सुने। आप कभी एजुकेशन की बात करी थी कि उससे कॉम्प्लेक्स में होते हैं। मेरी बेटी लॉयर है और वो पास करते ही बार के लिए बाहर गई, तो एक उसके लिए रिश्ता आया, तो मैंने कहा नहीं अभी तो हम नहीं करेंगे बिकॉज शी इज़ लीविंग वेरी सून, और वो जा रही है बैरिस्टर बनने के लिए। ठीक है। तो वो कहने लगी कि अकेली आप उसको भेज रही, शादी कौन करेगा। मैंने कहा उन लोगों से हमें शादी नहीं करनी जो इस लाइन पे सोचते हैं। ठीक है। चुप हो गई। तो ये चीज़ जो है ना ये देखनी पड़ती है कि आप बेटी की शादी कर कहाँ रहे हैं या बेटी कहाँ करना चाह रही है। एक बहुत अच्छे, एक बहुत मॉडर्न से लड़के को सेलेक्ट कर लेती है, लेकिन पीछे जो है वो हालात जो हैं वो बहुत ही जाहिलाना है और वो पता चल जाते हैं। जो हमारी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो तो बहुत प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लालच की वजह से लोग वहाँ पे रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो चाहते हैं जहाँ पे वो शादी करें वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा घर हो, एक बहुत बड़ी सी गाड़ी हो, वालिद का एक बहुत बड़ा सा स्टेटस हो जिस घर से वो रिश्ता लेकर आए, ताकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हें उसके बेनिफिट्स मिलते रहे। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग पैसा ही देख रहे होते हैं, और अगर करोड़ों की बात सुनते हैं तो वो ये नहीं खफा होते कि ये कहाँ से आ रहे हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि ये बहुत अमीर जगह पे बेटी जा रही है। मेजॉरिटी हर कोई मेजॉरिटी है, तो प्रॉब्लम्स भी उन्हीं स्पेशल जगहों में ज्यादा प्रोमिनेंट आती है। अच्छा, ये तो लड़कियों वाली साइड पे होगी ना, लड़कों के भी तो बेचारों के एंड पे कुछ इश्यूज होते हैं। लड़कों की मैं आजकल अपने बेटे के लिए उसमें हूँ, तो मैंने उससे बहुत दफ़ा कहा, मैंने कहा तुम अपनी पसंद कर लो, देख लो। उसने कहा कि अम्मा मुझे तो हर लड़की अच्छी लगती है। एक कॉमन सी बात है। उसने कहा कि मुझे तो जो भी लड़की दिखती हैं वो प्यारी लगती हैं, अच्छी होती हैं, नेचुरल है। तो मैं ये चीज़ नहीं समझ सकता कि मुझे शादी किससे करनी है, और मेरे आप लोगों के साथ और हर तरह से मिल के रहना और मेरे साथ मेरी एडजस्टमेंट करना, तो वो चीज़ जो है ना वो मुझे नहीं समझ आती। सो दैट इज़ वाई मैं टोटली आपकी मर्ज़ी और फैमिली के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ। और फॉर्चुनेटली मैं फॉर्चुनेट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि मेरे जो मैरिड बच्चे हैं दे आर वेरी हैप्पीली मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी शादियाँ जो हैं वो अरेंज्ड हुई। आप बता रही थी कि जब आप लड़की देखने जाती हैं जी तो वो पिक्चर में कुछ और होता है, असल पिक्चर बहुत खूबसूरत आती है, फिर हम जाते हैं, हम एक्चुअली कोई बहुत खूबसूरती ढूंढ भी नहीं रहे, हम डिसेंट लड़की एजुकेटेड फैमिली की जो समझदार हो, अच्छी उसमें हो समझ में, तो उसके लिए हम जाते हैं। लेकिन जब तस्वीर एक अच्छी आती तो ऑब्वियसली आदमी अट्रैक्ट तो ज़रूर होता है। तो हम जब वहाँ जाते हैं तो हम वेट कर रहे होते हैं कि वो लड़की कब आएगी, और वो आई हुई होती है, बैठी होती है। तो
वो नहीं पता चलता कि ये वही लड़की है जिसकी तस्वीर ये आप लोगों का कसूर है सायरा, ये आप लोग जो है ना रियलिटी एंड फिक्शन में इतना डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्ट व्यू दे रही हूँ। दिस हैज अब हैपेंड। अगर में भी हम आपके बहुत साथ ही नाइव होता हैं। है तो आप इमेजिन कीजिए कि जो लड़के हैं उनके साथ बेचारों के साथ क्या ड्रामा गुजरता होगा। कि वो मतलब देखते लव मैरिजेस के नाकाम होने की शायद एक वजह ये भी है बड़ी वजह कि वो जो एक आपका एक जो एक इमेज आपने एक दूसरे के ऊपर एक You're at your best when you see each other. You और behave शादी best में also. यू आर एट योर वर्स्ट। First. मतलब आप सुबह उठे आपने ब्रश भी नहीं किया हुआ, आपके बाल भी यूं करके मुंह में, एंड आप उस बंदे के साथ जो है वो मर्द है या औरत है, आप एक दूसरे के साथ हैं उस सारी कैफियत में। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अगर आप उस एक इमेज के साथ इन लव हैं तो आप उस बंदे को कैसे कबूल कर, आप ये कौन बंदा है? अच्छा, टू डिफेंड माई ट्रीटमेंट्स, जो हम लोग ट्रीटमेंट्स करते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योर सेल्फ लुक ब्यूटिफुल नेचुरली। आप बीइंग अ पर्सन, एक अल्लाह ताला ने आपके राइट है अपनी बॉडी पे अच्छा खाना, अच्छे से मुराद एक्सपेंसिव नहीं, लेकिन अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अपने बॉडी का ख्याल रखना, अपने बालों का ख्याल रखना, फॉर योर हस्बैंड, फॉर योर सेल्फ, यू नो यू हैव टू लुक गुड। ये तो सुन्नत भी है कि आपको अपने हस्बैंड के लिए अच्छा लगना। यस, एंड यू हैव टू लुक। जी बताइए। बहुत खुशी हो रही है, आपने पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बीच में डाली और अभी आपने फिर सुन्नत का जिक्र किया कि इसमें एक बहुत बड़ा हमारे सोसाइटी में चेंज आ रहा है कि हम अपनी रिलीजन से दूर हो रहे हैं और हम बहुत मटीरियलिस्टिक और बहुत ही एक वेस्टर्नाइज चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि लड़कियों को जितनी आज़ादी, और वो मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट और उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात है और होनी चाहिए, उनका बेसिक राइट है। बट ये कि बीवी जो है वो बराबरी चाह रही है। अगर आप बराबरी चाह रही हैं तो फिर आप कमा भी रही हैं, अगर कमा रही हैं तो आपकी अपनी लाइफ हो गई, हस्बैंड की तो होती ही है, वो तो सारा दिन वैसे ही बाहर रहता है। तो जो एक्चुअली फैमिली को संभाल रही होती है, वैल्यूज सिखा रही होती है, रिलीजियस बातें, वो माँ होती है। अगर माँ अवेलेबल ही नहीं है, बराबरी का कॉन्सेप्ट सिर्फ हो ही नहीं सकता ना, बिटवीन मेल एंड फीमेल। मतलब आप फीमेल टू फीमेल बराबरी कह सकते हैं। हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ टू अ मेल? ऑपोजिट जेंडर्स हैं, ऑपोजिट रोल्स हैं, यू नो। बल्कि 80% कह रही हैं उनको। अब जैसे लोग बात करते हैं, अच्छा आप असल में आप तो बिजनेस वुमेन है, तो अक्सर बिजनेस वुमेन से डिवोर्स होती हैं, सेपरेटेड होती हैं, और आप अभी तक कर लेती हैं? नहीं, अभी तक मतलब आपके पास अपने मैं आपको ये भी बताऊं कि यार इस तरह नहीं होता है। आपको अपने जो है सबको अपना स्पेस देना पड़ता है, बट समहाउ अगर आपको वैल्यूज़ देनी है तो आपने ही देनी है। अब मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, बड़ी वाली बेटी मेरी मेडिकल में है, तो वो अक्सर मुझे कहते हैं कि आपको तो टाइम ही नहीं होता होगा, आपके पास तो आप सारा टाइम तो बिज़नेस में है और बाकी और काम भी कर रही होती हैं। तो मैंने कहा कि औरत के अंदर ना अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छी चीज़ रखी है जो मर्द में नहीं है, मल्टीटास्किंग। हम सब कुछ कर सकती हैं अगर तो वन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो अगर वो मल्टीटास्किंग है आपके पास और अल्लाह मियाँ ने आपको ये दी है तो आप कर सकते हैं। मर्द सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि अगर उसने एक दफ़ा वो ऑफिस चला गया ना तो उसके बाद बाकी उससे कुछ नहीं कर सकता। कैसे मैनेज करना होता है? यानी अगर आप काम कर रही हैं तो कैसे मैनेज करना होता है? देखिए, सबसे पहले ये ज़रूरी ये है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आपकी प्रायोरिटीज़ अगर तो बिल्कुल यही है कि आपने पैसा कमाना है, बिज़नेस करना है, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी होती हैं। समहाउ अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, मेरा जो असल एसेट है वो मेरे बच्चे हैं और मेरी फैमिली है, और मेरी फैमिली है, तो उसके लिए फिर आपको जो है वो टाइम अपना डिवाइड करना होता है। अब जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर तुम सुबह से आके बैठोगी ना तो बहुत तबीयत से ना सारे लोग आएंगे और सब कुछ सेट हो जाएगा, और अगर तुम लेट आओगी तो तुम्हारा बिज़नेस ख़राब हो जाएगा। तो मैं ये समझती ये हूँ कि जितना जो है हमसे हो सकता है अपने बच्चों को निगलेक्ट ना करते हुए वो हम करें। जैसे आप ये शो कर रही हैं, साथ में अपनी फैमिली को भी देख रही हैं, मगर आप और भी कुछ कर सकती थी, 8-10 ड्रामास कर सकती थी, लेकिन हमने सब कुछ इस तरह से अपना सेट करना है, मैनेज करना है कि जिसमें कि जो हमारा बिग एसेट है, जो हमारे बच्चे हैं, वो इतने ज़्यादा जो है वो निगलेक्ट ना हो जाए कि बाद में हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा भी हो फिर भी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं जब आप सब चीज़ें अपने ऊपर बर्डन करके, ठीक है, आप अपने आप को बस चला रहे होते हैं, बर्न आउट हो रहे होते हैं, बर्न आउट हो, बिल्कुल। फिर आप चिड़चिड़े भी हो रहे होते हैं, फिर आपसे चीज़ें मैनेज भी नहीं हो रही होती हैं, फिर लोगों को ये शिकायत हो रही होती है कि मे बी आप जो है वो, बिकॉज मुझे लगता है कि हम जो बेचारी जितनी भी फीमेल्स हैं, हम चाहे वो ज़्यादा एज में हो, कम एज में हो, किसी भी एज में हो, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, वो ना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है सब चीज़ें इकट्ठे मैनेज करना। और लोग ये बस एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी फैमिली भी उसी तरह से जिस तरह नॉर्मल हाउसवाइफ्स करती हैं वैसे ही आप फैमिली को भी देखो, बच्चों को भी देखो, अपने बिजनेस देखो, या आप जॉब कर रहे हो, या व्हाटसोएवर जो भी चीज़ है। मुझे उसमें लगता है कि थोड़ा सा फैमिलीज़ को कोऑपरेटिव होना चाहिए इस मामले में भी, कि यार वो भी अगर सुबह से गई है, 5 बजे आ रही है, 6 बजे आ रही है घर पे, तो ऑब्वियसली वो भी इंसान है, थकी होगी, ठीक है। थोड़ा सा कोऑपरेशन के बगैर तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे, मतलब कोऑपरेटिव हस्बैंड नहीं है, कोऑपरेटिव फैमिली नहीं है, फिर तो आप कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते। एक सवाल मैं यहाँ पे करते हुए ना ब्रेक के लिए, बेसिस ही नहीं है कुछ भी तो करने फिर तो आप कोई, आप मगर आप कोई टार्जन नहीं है, कोई आपको कोई खलाई वो एक सवाल मैं ताकत आपसे आप सब करना कुछ कर लेंगे। अगर आपने अपने बेटे के लिए रिश्ता देखना है तो आप लड़की में क्या चीजें देखना चाहेंगी कि ये सब कुछ हो तो शी कैन बी अ पर्सन जो कि हम अपने घर में लाना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये चाहती हूँ कि जिस लेवल पे हम जिंदगी गुजारते हैं उसी तरह का घर हो। उनसे पूरी फैमिली की, जैसे मैं हूँ, मेरी बेटी है, एक बड़ी बहू है, हम सब इकट्ठे जाते हैं और हम सब उन सब की ओपिनियन आके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर 2 बहन भाइयों के भी घर होते हैं तो उनमें काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं बाद में। तो अगर हमें अपने लेवल के लोग मिलें सोशली तो वो बेस्ट होता है, उसमें किसी किस्म के कॉम्प्लेक्सेस डेवलप करने की मिनिमल वो रह जाती है, रीज़न रह जाता है। सेकेंडली ये है कि एजुकेटेड हों लोग फैमिली में, सब बच्ची भी एजुकेटेड हो। कोई बहुत इतनी ज़्यादा एजुकेशन अगर मिलती है तो इट इज़ मोस्ट वेलकम। अगर नॉर्मल लेवल की एजुकेशन है, कहीं बाहर पढ़ के नहीं आई है, कुछ है, इवन दैट इज़ वेलकम, कोई इशू नहीं है। मैंने अपनी बहू से जो बड़ी है उससे भी कहा था जब आई थी कि अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट एट दैट मोमेंट शी डिडंट टेक। लेटर ऑन उसने अपनी क्वालिफिकेशंस बढ़ाई, ठीक है, वो देखते हैं, देखती हूँ। दूसरे ये कि कितने उन लोगों में एम्पैथी कितनी है। एक तो सोशल बिहेवियर होता है ना, वो कैसे आप जज करती हैं? थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों से पता चल जाता है। लोग जो सिर्फ बनावटी बातें कर रहे होते हैं वो मालूम हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत तेज़ वो सारी बातें कर रहे होते हैं, जैसे कोई एक सबक सा नहीं होता, और जिनके इनग्रेंड होती हैं अपनी ज़ात में वो बातें होती हैं, वो आराम से बाहर आती हैं, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली तो इसी चीज़ को, जैसे आपको अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखना हो तो आप क्या लड़के में देखना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? मेरे लिए तो सबसे जो बड़ी चीज़ मैटर करती है वो कैरेक्टर है, और दूसरी चीज़ मैटर करती है तरबियत। अभी हम जितने भी यार ये हम कह देते हैं बातें, लेकिन लड़के बेचारी की शादी में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि कोई लड़की किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करना चाहती, जितना मर्जी कैरेक्टर का अच्छा हो, उसको चाहिए होता है कि गाड़ी भी हो, घर भी हो, मैं एक कंफर्टेबल लाइफ भी गुजारूं। इसमें भी देखिए फ़र्क तरबियत है ना। अगर माँ ने अपनी बेटी की तरबियत इस तरह की है, जैसे मेरी बेटी ने कहा मम्मा मैं क्यों पढ़ूँ इतना, मेरी फ्रेंड है वो ब्लॉगर बन गई है, वो इतने पैसे कमा रही है, वो टिकटॉकर बन गए, वो इतने। मैंने कहा बेटे दोनों की में एक चीज़ देखो, हराम और हलाल, तमीज़ करो कि पैसा क्या कौन सा होना चाहिए। तो ये तो तरबियत है ना, इसके अंदर ये चीज़ तो है ही नहीं है। फिर उसको पता होगा कि अगर जो चीज़ मुझे थोड़ी सी भी मिल रही है और वो प्योर है तो वही मेरे लिए बेस्ट है। अगर बहुत ज़्यादा के चक्कर में रहेंगे तो फिर तो कोई चीज़ है ही नहीं है ना, फिर तो उसकी लिमिट। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि पेरेंट्स की ग्रूमिंग अपने बच्चों की, ठीक है, हाउ देयर ग्रूमिंग ब्रॉटअप कैसा है बच्चों का। अगर ब्रॉटअप वो कॉन्सेप्ट ही शुरू से माँ बाप ने दिया हुआ है कि नहीं बेटा शादी वहाँ पे होगी जहाँ पे पैसा से होगा, गोल्ड डिगर होना है, आपको गोल्ड डिगर होना है, पैसा शादी का मतलब है बहुत सारा पैसा आना चाहिए। अगर आपको शादी के नतीजे में कोई फायदा नहीं मिला तो क्या फायदा है शादी करने का? मेरी छोटी माइंडसेट है, ये दुनिया का सबसे बदतरीन माइंडसेट है जो शादियों के डिजास्टर की। एक मजाया बात है, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। मेरी छोटी बेटी शी इज़ इन 6th क्लास, उसने कहा
मामा वो मेरी एक फ्रेंड आई थी आपके पार्लर में, उन्होंने कहा तुम लोग तो बहुत वेल ऑफ हो, तो आप बहुत अच्छा पार्लर। मामा आज मैं बहुत खुश हूँ। बच्चे तो वो enjoy एक करते हैं बच्चे का status, एक जो स्टेटस सिंबल है वो इतना ज़्यादा उनके सर पे चढ़ गया। मैंने कहा इससे पहले नहीं वो समझ रहे थे हमें कोई चीज़, मैंने कहा नहीं वो मामा वो बहुत खुश हुए हैं। अच्छा, हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे सुमेरा, और इसके बाद हम चलेंगे अपनी खूबसूरत ब्राइड की तरफ और एक ब्राइडल मेकअप आपके साथ शेयर करेंगे, एक्सेसरीज ज्वेलरी की टर्म्स में शेयर करेंगे, और डॉक्टर नदा से कुछ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के क्या क्या कुछ आपने करना है अगर आप शादी कर रही हैं लेकिन आप लोग हमारे साथ हैं, सो आपने बीच में हमारे साथ पार्टिसिपेशन में रहना है। लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।